गरुड़ पुराण में अब बात करते हैं यम मार्ग में स्थित बैतरणी नदी के वर्णन का। गरुड़ ने कहा, हे देव देवेश महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके दान के महात्म और बैतरणी के प्रमाण का वर्णन करें। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे ताक्ष, यमलोक के मार्ग में जो बैतरणी नाम की महानदी है वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली है। वह पीप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। मांस के कीचड़ से परिव्याप्त एवं तट पर आए हुए पापियों को देखकर उन्हें नाना प्रकार से भयाक्रांत करने वाले स्वरूप को धारण कर लेती है। पात्र के मध्य में घी की भांति बैतरणी का जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। सूंस, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अन्य हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। सूस को सोंस भी कहते हैं। प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य उदित होकर विनाश लीला करते हैं, वैसे ही वे वहाँ पर भी सदैव तपते रहते हैं, जिससे उस महाताप में वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार हाथ ताक यही सब निकलता है। वे जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते हैं, उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाते हैं और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। वह महानदी चारों प्रकार के प्राणियों से भरी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गोदान किया है, उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं। अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है, वे उसी में डूबते रहते हैं। जो मूढ़ मेरी आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों की अवमानना करते हैं, मरने के बाद उनका वास उसी महानदी में होता है। जो मूढ़ अपनी विवाहिता, पतिव्रता, सुशीला और धर्मपरायणा पत्नी का परित्याग करते हैं, उनका सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास होता है। विश्वास में आए हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करके जो पापी उस महानदी में गिरते हैं, वे उसके बीच में जाकर करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। शांत तथा भूखे ब्राह्मण को विघ्न पहुंचाने के लिए जो उसके पास जाता है, वहाँ प्रलय पर्यंत कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञात वस्तु नहीं देता है अथवा बुलाकर जो नहीं है ऐसा कहता है और ब्राह्मण को दान नहीं देता है, उसका वहाँ बैतरणी में वास होता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत यानी मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, रस विक्रेता तथा वृषलीपति ब्राह्मण, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र तथा मांसभक्षी ब्राह्मण, ये निरंतर उस बैतरणी नदी में वास करते हैं। कृपण, नास्तिक और क्षुद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरंतर असहनशील तथा क्रोध करने वाला, अपनी बात को ही प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को खंडित करने वाला नित्य बैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतज्ञ, गर्भपात करने वाला बैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से यदि उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो तरने का उपाय सुनो।